हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे समीकरण हल करें। मतलब समीकरण को कैसे हल करते हैं। आज की इस वीडियो में एकदम आसान तरीके से बताया गया आपको समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अगर जैसे हम समीकरण सॉल्व करते हैं, जैसे हमारे पास सबसे पहला समीकरण है x + 5 = 12। ये हमारे पास समीकरण है। जैसे हमारा x का मान पूछे समीकरण में, तो जिस चीज़ का मान पूछता है उस चीज़ को बराबर के इस पार रखते हैं, और जिस चीज़ का मान नहीं पूछता उस चीज़ को बराबर के इस पार हम भेज देते हैं। जैसे यहाँ पास हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर होगा, अब ये 12 में है, कोई संख्या इधर प्लस में है तो बराबर के इस पार माइनस में आएगी। ठीक है, तो इस पार किस चीज़ में आ जाएगी, माइनस में। तो इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो x बराबर 12 में 5 गया, बचेगा 7, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। इसका आंसर यही होगा, तो 7 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। और जैसे हम सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो जैसे यहाँ पास 18 माइनस का 5y बराबर 3y माइनस का 6, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, जैसे अब की बार हमें y का मान निकालना है। इधर या तो x वाला या y वाला या z वाला, मतलब ABCD कोई भी अक्षर हो, बराबर के इस पार रखते हैं और बाकी अक्षरों को इस पार बराबर के भेज देते हैं। अब जैसे इसको हम सॉल्व करें, तो इसको हम 18 को इस पार भेज देंगे और y वाला इस पार ले आएंगे, तो ये माइनस का 5y बचेगा। अब ये संख्या इधर बराबर के इस पार प्लस में है, तो इस पार माइनस में आ जाएगी, तो 3y हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पास माइनस का 6, अब ये जब ये प्लस का 18 है, बराबर के इस पार भेजेंगे तो माइनस का 18 होगा। ठीक है, अब जब इतना हो जाएगा तो हमें पता होना चाहिए माइनस माइनस क्या होता है और माइनस माइनस क्या होता है। सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए, तो मैं आपके लिए एक सूत्र लेकर आया हूँ। जैसे चिन्ह समान हो, अगर जो माइनस माइनस का चिन्ह आ जाए तो वो जुड़ जाएंगे। मतलब अगर जो दोनों चिन्ह सेम हों और इसके भी दोनों चिन्ह सेम हों तो हरदम जुड़ेगा, पर बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, ये ज़रूर बात ध्यान रखिएगा। अगर जैसे माइनस का 5 और माइनस का 7 आ जाए, तो माइनस माइनस चिन्ह सेम है, दोनों चिन्ह सेम है, तो इनको जोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 7 5 12, पर बड़ी संख्या का चिन्ह जरूर लगेगा। तो यहाँ पास बड़ी संख्या 7 है, तो माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पास माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अगर जो यहाँ पास प्लस का 5 होता और प्लस का 7 होता, तो ये भी प्लस प्लस जुड़ता इनके, क्योंकि चिन्ह समान, सामान्य चिन्ह पर हरदम जोड़ा जाता है और असमान चिन्ह पर हरदम घटाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा, तो 7 5 12, प्लस का चिन्ह लगाओ या न लगाओ, बात एक ही है। अब असमान चिन्ह की हम बात करें, तो जैसे कोई संख्या पहले माइनस किया जाए या पहले प्लस किया जाए या दूसरी प्लस किया जाए या दूसरी माइनस किया जाए, एक हिसाब से एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं माइनस का 5 और प्लस का 8, इसको हमने लिया, तो यहाँ पास असमान चिन्ह होगा, मतलब एक प्लस का होगा एक माइनस का चिन्ह होगा, तो घट जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस मतलब घटेगा, 8 में से 5 गया, बचे 3, पर हरदम बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, बड़ी संख्या है प्लस की 3, तो यही हमारा इसका आंसर होगा। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन की बात करें, प्लस का 8 हो या माइनस का 5 हो, ठीक। अब बराबर जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो प्लस माइनस यहाँ पास क्या होगा, घटेगा, 3 आ जाएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस का। अब देखिए हरदम पर बड़ी संख्या का चिन्ह, जो हमारी बड़ी संख्या होगी हरदम इसमें उसी का चिन्ह लगेगा। ठीक है, समीकरण में ये बात हमें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए, जो संख्या बड़ी है उसी का चिन्ह लगा। अब देखिए यहाँ पास भी माइनस था, यहाँ पास भी माइनस था, दोनों मतलब एक हिसाब से हम कह सकते हैं, अगर जो दोनों चिन्ह समान है तो जुड़ेगा, दोनों चिन्ह समान है तो जुड़ेगा, अगर जो दोनों चिन्ह असमान है तो घटेगा, और दोनों चिन्ह असमान है तो घटेगा। ठीक है, पर हरदम बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। अब ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब जैसे हम ये समीकरण की बात करें, तो माइनस माइनस अभी हमने आपको बताया, अगर जो चिन्ह सेम हो तो जुड़ता है, तो माइनस माइनस प्लस जुड़ेगा, तो 8y हो जाएगा, पर हरदम बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। तो बड़ी संख्या किस चीज़ की है, माइनस की, तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, बराबर, फिर देखिए माइनस माइनस प्लस, फिर अब ये जुड़ेगा। ठीक है, अब फिर जब ये जुड़ेगा तो 18 6 24 कितना होगा, 24, पर बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का है, तो हम ये कह सकते हैं माइनस से माइनस कट जाएगा,
अगर जो यहाँ पास संख्या गुणा में है तो इधर भाग में आएगी, अगर जो इधर भाग में है तो इधर गुणा में आएगी। तो यहाँ पास संख्या गुणा में है तो बराबर के इस पार आएगी तो भाग में आएगी, ठीक है। तो 38 24 3 आ जाएगा हमारा, जो कि y का मान होगा 3, जो कि हमारा राइट आंसर होगा 3, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की जैसे हम बात, अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो x/3 माइनस का 7 बराबर 4, इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पास x है तो x/3 लिख लीजिए, इसको मत अभी टच करिए। फिर 4, अब ये संख्या इधर माइनस में, अगर जो बराबर के इस पार लाएंगे तो हम प्लस में आ जाएगी, ठीक है। किस चीज़ में आ जाएगी, प्लस में। अगर जो हम देखें इसे x/3 लिखा है बराबर, अब 7 4 11, अब ये संख्या गुणा में है। किस चीज़ में है, यहाँ पास x/3 है तो मतलब ये संख्या भाग में है। अगर जो इसको हम इस पार ले जाएं तो ये गुणा में पहुँचेगी, ठीक है। तो x/3, अब x/3 नहीं रहेगा क्योंकि बराबर के इस पार पहुँच जाएगा, तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं x बराबर 11, भाग में है तो इधर पहुँच जाएगी गुणा में, तो 11 3 33, तो x का मान हमारा आ जाएगा 33, ठीक है। तो जो कि हमारा ये राइट आंसर होगा। अब जैसे हम अगले क्वेश्चन की बात करें, 5x माइनस का 7 बराबर x+5। अब जैसे इस क्वेश्चन को हम निकालें, सॉल्व करें यहाँ, तो ये संख्या हमने अभी आपको बताया जितने भी ABCD के अक्षर होते हैं उनको बराबर के इस पार रखा जाता है, और जितने अंक होते हैं मतलब जितनी गिनतियाँ होती हैं उनको बराबर के इस पार, इस वाले साइड में रखा जाता है, ठीक है। तो जितनी ABCD वाली संख्या इसको इस पार रखिए, और जितनी भी ऐसे वाली संख्या गिनती वाली इनको इस पार लिखिए। अगर जैसे x का मान पूछे तो बराबर के इस पार रहेगी, अगर जो y का मान पूछे तो बराबर के इस पार, और बाकी सब इस पार, ठीक है। तो अब जैसे हम सॉल्व करें 5x, अब इधर देख सकते हैं आप ये प्लस में, किस चीज़ में, प्लस में, तो इधर आएगा माइनस में, बराबर 5 है तो माइनस माइनस। अब देखिए इधर ये माइनस में बराबर के, अगर जो इसको हम इस पार भेजो तो ये प्लस में जाएगी, तो यहाँ पास ये प्लस में आ जाएगा, 5 प्लस माइनस माइनस होगा तो बचेगा 4x, पर बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस का ही है, बराबर 7 5 12। अब इसको जैसे हम सॉल्व करें तो इधर संख्या किस चीज़ में है, गुणा में, इस पार आएगी तो भाग में आ जाएगी, तो 12/4, तो 4 3 12, x का मान भी हमारा 3 आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समीकरण समझ में आ गया होगा। तो एक हम आपको समीकरण दे रहे हैं जिसे आपको कमेंट में बताना है, ठीक। x+7 बराबर 25, इस समीकरण को सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा।